बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे उर्दू की बुक को ओपन करें। हम पढ़ रहे थे पेवस्तारा शजर से उम्मीद बहार रख। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म को लिखा है। इसमें मुसलमानों को उन्होंने झंझोड़ा है और उनको उम्मत मुसलमा को बेदार किया है। उन्होंने मुसलमान डाली और फ़र्द और मिल्लत का उन्होंने तसव्वुर दिया है, डाली और शजर को इस्तारे को इस्तेमाल करके। तो आज हमने 2 शेरों की तशरीह की थी, आज हम अगले 2 शेरों की तशरीह करेंगे। ठीक है, चले हम पढ़ते हैं। है तेरे गुलिस्तान में भी फसले ख़ज़ां का दौर, खाली है जेब गुल सरे कामले अयार। ठीक है, बाग गुलिस्तान क्या है? बाग है। फसले ख़ज़ां पतझड़ का मौसम, आपको पहले भी बताया। अहदे ख़ज़ां क्या है? दौर, ख़ज़ां का दौर, पतझड़ का। फसले ख़ज़ां पतझड़ का मौसम। जेब गुल फूल की जेब, फूल की जेब है। जेब गुल क्या है? फूल की जेब जिसमें ज़र्द दाने होते हैं, यानी अभी तैयार हो रहा होता है फूल। ज़रे कामले अयार, ज़रे कामले अयार क्या है? खालिस सोना है। तेरा बाग क्या है? शायर क्या कहते हैं? तेरा बाग मिल्लत इस्लामिया, यानी मिल्लत इस्लामिया के बारे में कह रहे हैं। तेरा बाग उजड़ गया है, इस पर आर्जी तौर पर ख़ज़ां तारी हो गई है और फूलों की जेब खरे सोने से खाली है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। ज़ेरे तशरीह शेर में अल्लामा इकबाल मिल्लत इस्लामिया के ज़वाल पर आंसू बहा रहे हैं। ये वो दौर था जब मुसलमान इंतहाई नाजुक वक्त से गुज़र रहे थे। गैर मुस्लिम क़ुव्वतें मुसलमानों के दरमियान तासुब फैलाने में मसरूफ़ थीं। उम्मत मुसलमान फ़िरका परस्ती का शिकार हो चुकी थी और इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का सबक भूल चुकी थी। इरशाद खुदावंदी है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफ़रक़ा ना करो। ये कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जमा है। ठीक है, कुरान पाक भी इत्तेहाद व यगांगत का दर्स देता है, यानी आपस में इत्तेहाद भाईचारे का दर्स देता है। इसलिए आप हज़रत इकबाल मिल्लत इस्लामिया को कलमा तौहीद और कुरान हकीम के फरमान के मुताबिक मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ देखना चाहते हैं। शायर मशरिक़ तशरीफ़ तलब शेर में उम्मत मुसलमान के तमाम अफराद से मुखातिब हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुम्हारा गुलशन गुलशन इस्लाम फसले ख़ज़ां का शिकार क्यों हो गया है? इसमें ख़ज़ां का क़याम परेशानी का बाइस है, क्योंकि जब फूल मुरझा जाते हैं तो इनके ज़र्द दाने भी गिर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल उम्मत मुसलमा को दरपेश है। वो कहते हैं कि मुसलमानों, जब तुम्हारा दिल ईमान की दौलत से खाली होता है तो तुम्हारे चेहरों की रौनक चली जाती है, तुम्हारे वजूद के अंदर कजी आ जाती है, उम्मीद की जगह यास और हौसले की जगह पस्त हिम्मती ले लेती है, तो नाकामी और मुरादी मुकद्दर बन जाती है। अल्लामा इकबाल अपने शानदार माजी को फिर से पा लेने की ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें खुलफाए राशिदीन के दौर की पूरी रौनक नज़र आए। वो मुसलमानों को झंझोड़ रहे कि तुम्हारा माजी क्या था, उसको देखो। आज मगरबी क़ुव्वतें मुसलमानों की तहज़ीब को मस्मार करने में अपना पूरा ज़ोर सर्फ कर रही हैं, इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि मुसलमानों को बिखरने से बचा लिया जाए। आगे है, अगला शेर है, इसकी तशरीह करेंगे हम। जो नगमा जन थे खलवते और राख में, तयूर रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमा जन गीत गाने वाले, खलवते और राख। खलवत क्या होती है? तन्हाई, और राख पत्तों के पीछे। खलवते और राख तन्हाई में, अलहदगी में। खलवते और राख पत्तों के पीछे। तयूर यानी तयूर क्या है? परिंदों की जमा है, तायर की जमा है, परिंदे हैं। शजर सायादार, सायादार दरख्त हैं। रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से। जो परिंदे सायादार दरख्तों में बैठकर गीत गाते थे वो उड़कर चले गए हैं। ये इसका बेसिक मफ़हूम है, आपने इसकी तशरीह करनी है। शायर मशरिक़ इस शेर में कहते हैं कि जब बाग में मौसम बहार होता है तो शाखें सरसब्ज़ और फूलों से लदी होती हैं, फलों से लदी होती हैं। परिंदे खूब आते हैं, खूब चहचहाते हैं और अल्लाह की हम्द व सना के नगमे गाते हैं। दरख्तों के घने पत्तों में छुपकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो शोर मचा कर दूसरी मखलूक को ये पैगाम देते हैं कि गाफिलो उठ जाओ, अजानों से फ़ज़ाएँ गूंज रही हैं। ऐसे होता है ना, सुबह के वक्त जब हम लोग सो रहे होते हैं, इंसान सो रहे होते हैं और परिंदे जो हैं, चिड़िया जो होती है, बुलबुल जो होती है, ये छोटे छोटे परिंदे उछल कूद कर रहे होते हैं दरख्तों पे, तो ऐसे वो क्या है, असल में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं।
اور وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں غافلو اٹھ جاؤ، اذانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں، اٹھو مساجد کا رخ کرو اور اپنے ذمہ سب سے اولین فرض ادا کرو۔ علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے، دنیا بھر سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے اور ان اداروں میں علم کی تقسیم ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوئے ہیں، ان کا چمن میں ویران ہو گیا ہے، ان کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا ہے، ان اداروں میں لوگ علم کے حصول کے لیے اور نغمہ خوانی کے لیے نہیں آتے۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یعنی اس شعر میں علامہ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے جو پرانی بہاریں واپس ہمیں دی ہیں، جو پرانی ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو وراثت دی تھی، ہم نے اس کو اس کی حفاظت نہیں کی اور ہم نے اس کو گنوا دیا، اور اسی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے ذبح حالی کا شکار ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا افکار اور اشعار، ان اشعار اور افکار میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیا اور مسلمان اس کو کھو چکے ہیں۔ یہی ان کی علامہ اقبال کے نزدیک یہی ہے کہ جو ہمیں میراث ہم نے اپنے بزرگوں سے پائی تھی، وہی ہمیں دوسرے انسانوں کی اور مذاہب پر ہمیں فوقیت دیتی ہے، جو انسانوں کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے یہ ان کے اشعار جو ہیں، افکار اور اشعار میں انسانیت کی بھلائی کا پیغام شامل ہے۔ آپ نے اس کو بیٹے جو ہے اچھے سے یاد کرنا ہے، ان دونوں اشعار کو، اور ان کی تشریح اور ان کے خالی جگہ یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈے جو ہے اپنی باقی کی تشریح مکمل کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔